सीतामढ़ी का एक विवादित नेता जिसका नाम है सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, कभी वो अपनी प्रेमिका के लिए विवाद में रहते हैं तो कभी अपनी पत्नी के लिए, कभी अपने प्रखर बयानों के लिए विवाद में रहते हैं। आज हमारे साथ सुरेंद्र सिंह कुशवाहा है। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, जो पिछली बार चुनाव के समय आपने नॉमिनेशन दिया था तो उस समय आपने कहा था कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा तो परिणाम में सीतामढ़ी को एक नई भाभी मिलेगी, और वो बात काफी चर्चा में रही। तो भाभी काफी चर्चा में है, क्या कहेंगे आप? ये बात नॉमिनेशन के दिन जो हमारे मोना पटेल जी बोली, तो वो भी अचानक बोली या सोची समझी, ये तो भगवान जाने, हम नहीं जानते उसके बारे में कि वो सोच समझ करके बोली या मन में बैठा करके लाई थी। लेकिन युवाओं में ये सवाल उठा, बहुत सारे युवा नई भौजी वाली बात पर लेकर उत्साहित होकर के कॉल किए 12 बजे रात को भी कि उस महिला के पास कैसे जानकारी है कि सैकड़ों हजारों महिला। सवाल को आप बहुत ज्यादा लेंदी मत बनाइए। हाँ। सीधा सवाल था, सीतामढ़ी आज नई भाभी की डिमांड में है, भाभी आज चर्चे में है, उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, हम ये बात बोले थे कि चुनाव जीतने के बाद हम सीतामढ़ी के युवाओं को एक नई भाभी देंगे, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ पाए और हमारा नॉमिनेशन रद्द हुआ। ठीक, रद्द हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस महिला को हम जुबान दिए कि उसको हम नई भाभी बनाएंगे, तो हम चुनाव जीते या हारे, चुनाव हम लड़े या नहीं लड़े, हमें नॉमिनेशन कोई रद्द करवा दिए या हो गया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर वो महिला तैयार होती है तो सीतामढ़ी के युवाओं को हम एक नई भाभी देंगे, चाहे हम विधायक या सांसद बने या ना बने। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा से सवाल ये भी होता है कि नई भाभी की जब बात होती है तो पुरानी भाभी का क्या होगा? फिर पुरानी भाभी रह नहीं रही है। पुरानी वाली भौजी को तो बुलाने के लिए हम कई बार गए, वो आती नहीं है। नहीं आती है तो दिगंबर भाई एक आप बात बताइए, आप दिन भर काम कीजिएगा, काम करने के बाद आप घर पर जाइएगा तो कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई चाय देने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। मैं भी एक इंसान हूं, पत्थर नहीं हूं। एक पत्थर भी सोचता है कि मुझे पेड़ का छाया मिले। हम एक इंसान हैं, हम भी चाहते हैं कि हम बाहर से आए, इतना हार्ड वर्क करते, 8 बजे सुबह जाते, शाम में आते, कोई चाय और पानी देने वाला नहीं। वो इंसान कैसे समय गुजारा? सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जो अपनी बुलंद आवाजों के लिए भी जाना जाता है जी, तो नेता तो है ही, तो इस नेता का एक घर वाली और एक बाहर वाली इस तरह का इमेज है क्या? नहीं, घर वाली और बाहर वाली की बात नहीं है, आवश्यकता है। नीड की बात कीजिए, आवश्यकता है। एक मिनट, मैं कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं, साधारण सा आदमी हूं। हमारी भी इच्छा होती है, मैं युवा हूं, हम भी चाहते हैं कि पारिवारिक जीवन हमारा चले। हम जिस संगठन से जुड़े हैं उस पर कोई दाग नहीं लगे, इसलिए हम चाहते हैं कि पारिवारिक चीज हमारा भी चले, हम भी मतलब है कि खुश रहे। बेड डिमांड की जरूरत है, युवा है। ये जिस जोर से आप बोलते हैं ना, जिस आवाज जिस ढंग से आप बोलते हैं, वो आप पे सूट इसलिए नहीं करता कि आप ही जब आपकी शादी की बात हो रही थी तो शादी के दिन आप घर से भाग गए थे, शादी आप करना नहीं चाह रहे थे। और जब शादी होती है उसके 13 साल बाद कई सारे गर्लफ्रेंड आपने बना लिए। बाजार में ये हल्ला है कि आज 13 साल बाद आपकी पत्नी भी है और फिर भी आप गर्लफ्रेंड रखे हुए। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बात नहीं। महिला मित्र है। महिला भाई गर्लफ्रेंड कहिए या महिला मित्र कहिए, क्या है वो 4 जो चर्चा में है। हाँ, 4 भाभी सीतामढ़ी की चर्चा में है, वो क्या है फिर? नहीं, वो लोग, वो जो महिलाएं हैं, जो 4 महिलाएं हैं, वो महिलाएं सिर्फ शादी के लिए आती है, वो गार्जियन के साथ आती है, गार्जियन की बात है। हाँ, ये नहीं कि उसके साथ मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, जो सुरेंद्र सिंह कुशवाहा अपने शादी के दिन घर से भाग जाता है कि शादी नहीं करना है, हाँ, उस समय वो पत्थर का बना होता है सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, और शादी के 13 साल बाद वो किस मांस का बन जाता है कि उसे एक नहीं 4-4 की जरूरत होने लगती है? देखिए दिगंबर भाई, आप जो कह रहे हैं ना कि 4-4 की जरूरत होने लगती है, 4-4 की जरूरत नहीं है, एक की जरूरत है। वो 4 आती है शादी के लिए,
ये नहीं कि वो उसके साथ मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ घूमता हूँ मस्ती करता, सो बात नहीं। हमारे साथ जो काम किए हैं, जो ड्राइवर है वो जानता है हमारी हालात को, कि हम सुबह निकलते शाम आते, हम किसी के गर्लफ्रेंड फला ये चीज नहीं जानते हैं। वो शादी के लिए घर बसाने के लिए आते हैं। और चारों जो महिलाएं हैं वो डाइवोर्स है। कोई मतलब है कि वो मतलब है कि वो शादीशुदा की बात नहीं है, वो कोई कुमारी नहीं है, सभी डाइवोर्स है। 4 बाहर वाली है, एक घर वाली है। महाराज जी ये क्या बात अब कर रहे हैं? बाहर वाली की बात नहीं है कि बाहर वाली का मतलब कि उसके साथ अब जाते हैं आते हैं, ये सवाल कई युवक पूछा है। रेस्टोरेंट में जाते होइएगा तो आपका डीएनए टेस्ट होगा तो फलाना, ये बात नहीं है। ये पता नहीं भाई, ये सवाल ही उस दिन नॉमिनेशन के दिन कर दिए, नहीं भौजी वाली ये मैटर ये गड़बड़ हो गया। कोई नहीं है, वो सब शादी के लिए आती है, घर परिवार बसाने के लिए आती है। ये नहीं कि वो रंगलानी जो है ना अटखेलिया खेलने के लिए बाजार में। सुरेंद्र कुशवाहा से वो 4 तलाकशुदा औरत है, वो शादी के लिए आती है। लेकिन चर्चा में ये भी है कि सुरेंद्र कुशवाहा जिस लड़की को पढ़ाते हैं वहां भी सुरेंद्र कुशवाहा को प्रेम हो जाता है। सुरेंद्र कुशवाहा जब प्रचार प्रसार अभियान में जाते हैं, अपना लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार अभियान में जाते हैं, वहां किसी न किसी से प्रेम हो जाता है। तो इस सुरेंद्र कुशवाहा का क्या है, कैसे इतना, मतलब सिर्फ तलाकशुदा ही नहीं, कुछ और जगह भी आपका प्रेम प्रसंग चलता हुआ चर्चा में? पता नहीं ये विषय कैसे उठ गया। राजनीतिक और विकास, शिक्षा विकास, इस पर चर्चा न होकर आज नई भौजी पर चर्चा चल रही है। हाय तवा मच गया। शिक्षा पर भी हम बोलते हैं, किसान पर भी बोलते हैं। अब आपने सवाल किया कि छात्र लोग, विकास दिव्यकृति जी इतने बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं, विकास दिव्यकृति जी के कितने विद्यार्थी है जो उनसे प्यार करते। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब उसके साथ जो है फिजिकल रिलेशन बनाया जाए। अरे वो गुरु भक्ति में प्यार प्रेम है ना। विकास दिव्यकृति खान सर के पास देखिए, बटुकनाथ भी तो थे ना। नहीं वो एक अलग चीज है। बटुकनाथ, तो आप बटुकनाथ वाले हैं या खान सर वाले हैं? नहीं नहीं, मैं बटुकनाथ वाले नहीं, हम खान सर वाले हैं। अच्छा, अब विकास दिव्यकृति वाले। आपका प्यार शिष्य और गुरु का प्यार है? जी बिल्कुल। लव गुरु नहीं है? नहीं, लव गुरु नहीं है, नहीं है। हमारे पास ये स्टूडेंट लोग जो पैसे भेजते हैं तो उसके फादर भेजते हैं। अगर मैं गलत होता तो उसका बाप गुरु दक्षिणा में नहीं देता पैसा। जो भी पैसा आता है उसके फादर भेजता है, गुरु दक्षिणा में मैं मांग करता हूं। लेकिन सवाल ये भी तो है कि आपकी पत्नी है, फिर भी आप दूसरी शादी की बात और प्रेम प्रसंग की बात पूरे सीतामढ़ी में चर्चा में रहता है। भाई प्रेम प्रसंग की बात नहीं है। लोग मोना पटेल जी सवाल पूछ दिए तो मैंने उनको जवाब दे दिया। मैं एक भाभी देना चाहता हूं ना, 1000 भाभी तो नहीं देना चाहते। हमारे मुंह से निकल गए, भाई मैं भोला वाला आदमी हूं, मेरे दिमाग से बात निकल गई, बातें निकल गई, सोच समझ करके हम नहीं बोले। एक भाभी के रहते हुए दूसरी भाभी आप क्यों देना चाह रहे हैं? क्या उस भाभी में क्या ऐसा नहीं है जो नई भाभी में है? नई भाभी की बात नहीं है भाई, वो पुरानी वाली रह नहीं रही है। नहीं रह, क्यों नहीं रह रही? नहीं रह रही है कि उसको बुरा लगता है क्या? कभी कभी हम चर्चा में बोल दिए कि आपके पापा ये सकार लिए, वो सकार लिए। मांगना कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है ना। एक बात बताइए दिगंबर जी, आपके पास 2 दामाद हो, एक दामाद को आप हेलीकॉप्टर दीजिएगा, दूसरे दामाद को साइकिल भी नहीं दीजिएगा, क्या वो भी एक समाज का आदमी है, क्या वो बर्दाश्त होगा? सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के बारे में ये माना जाता है कि वो अपनी पत्नी पर काफी ज्यादा शक करते हैं और इस शक के कारण रिश्ते में दरार आया है। हाँ ये बात है। बथना थाना में मतलब FIR है, FIR नंबर 42/24 है, कोई भी आदमी देख सकता है, FIR दर्ज है। किस तरह का शक आपकी पत्नी पर आपको है? पत्नी पर शक है, वो दूसरे के साथ जाती है, आती है, हाँ ये करती है। हॉस्टल से शिकायत आया बहुत तरह का, हमको नहीं बर्दाश्त हुआ। हम कहे कि नहीं ये बात रहेगी। जाने आने में क्या इस तरह आप बहुत तरह की बात है। जाने आने से नहीं होता है, जाए आए, लेकिन एक्टिविटी तो देखिए। क्या एक्टिविटी आपने देखी है? एक्टिविटी मैंने देखा है, सामने में देखा। हमारे रूम पर आई थी,
23 अप्रैल की बात बता दूं, 2023 को जब वो मेरे रूम पर थी और वो लड़का आया, बातचीत हुई, और जब वो लड़का उतरा नीचे तो हमारी पत्नी खिड़की से देख रही है उस लड़का को। तो इसमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति है, खिड़की से देख, सुनिए तुरंत फिर सुनिए तुरंत फिर वो कोई बहाना बना करके बाहर निकली और शंकर चौक पर वो लड़का इंतजार कर रहा है, और शंकर चौक पर जो वो बैठी, अब गाड़ी से मोटरसाइकिल से फिर निकली। क्या बात समझ रहे हैं? आपकी पत्नी ऐसा करे तो आपको बुरा नहीं लगेगा? वो बहाना बना करके निकली। एक आदमी हमको कहा कि आपकी पत्नी वो लड़का को मोटरसाइकिल पर देखे बैठकर जाती, तब मेरे दिमाग में हुआ भाई एक बात समझिए। तो सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के बारे में यह भी कहा जा रहा है, जब आप इस तरह की बात कहते हैं तो एक पत्नी संभलता नहीं और 4 पत्नी को ढूंढने चले हैं, इस तरह की बात नहीं भाई, गलत बात है। 4 पत्नी को, एक अशोक जी है, पुलिस इंस्पेक्टर है दिल्ली के, वो कहे कि 4 में से किसी एक से आप शादी की। 11 क्वेश्चन किए थे, पुलिस इंस्पेक्टर है, हौज खास थाना में 11 सवाल की, ये हम आपको भी भेजे थे। 11वें नंबर पर यह सवाल आया था कि 4 में से किसी एक से शादी कीजिएगा। तो 3 को क्या किया, मना किया कि नहीं? हमने वॉइस मैसेज ग्रुप में डाला, उनको भी कह के हमने मना कर दिया 3 का। अब मेरे पास एक है, और वो एक से अगर शादी हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो नहीं करूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह रहूंगा। तो फाइनल भाभी कौन है सीतामढ़ी को बता दीजिए। फाइनल भाभी है खैरवा बिशनपुर गांव की रेणु सिंह है। उसको मैंने चाहा, उसके पास रिश्तेदारों के पास भेज देता हूं, अगर वो शादी की तो ठीक है, नहीं की तो मैं दूसरी किसी लड़की की तरफ नजर नहीं उठाकर देखूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अकेला रहूंगा। नहीं, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा तो उस नेचर के लोग हैं कि कहीं और जाएंगे और कोई और तलाकशुदा या कोई और महिला मिल जाए और उसका प्यार आपके लिए कुर्बान हो जाए तो आप वहां भी तो दिल दे बैठे। महाराजा आप भी कह रहे हैं ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी महिला को लेकर के इतना हाय तौबा मत कीजिए, कुछ विकास पर चर्चा कीजिए, कुछ किसानों पर। कुशवाहा चुनाव के समय से, क्योंकि आपका नॉमिनेशन तो कैंसिल हो गया था, लेकिन उस समय से महिलाओं को लेकर, अपने प्रेम प्रसंग को लेकर ही जाना जा रहा है, इसलिए सुरेंद्र सिंह कुशवाहा से विकास की बात पर कम चर्चा होती है और प्रेम प्रसंग पर ज्यादा चर्चा होती है। तो मैं इसलिए आपसे आपके प्रेम प्रसंग के बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ। सुनिए भाई साहब, बात क्या है, नई भौजी, युवा कोई बुजुर्ग नहीं कर रहे हैं, नई भौजी, भौजी जो शब्द है ना, उस शब्द से युवा लोग उत्साहित हो गया है ना। और यहां तक हुआ कि नॉमिनेशन के 2 मई को नॉमिनेशन था, जो लोग भी वो चैनल पर उसको देखे, करीब करीब सैकड़ों युवा कहे कि बताइए आता पता, उसके घर पर मैं गाड़ी से जाता हूं और उसको उठाकर चुनाव प्रचार में उतारूंगा। सैकड़ों युवा, इस तरह की बात, हाँ इस तरह की बात हुई कि नहीं भौजी को बताइए, उसको चुनाव प्रचार में उतारूं। मुझे मजबूरी में वॉइस मैसेज करना पड़ा कि उस महिला को, उस लड़की को कहिए कि गांव छोड़ दे। ये तो संजोग समझिए कि नॉमिनेशन रद्द हो गया, नहीं तो सैकड़ों युवा माहे माहे काने काने पता लगा लेता कि नेताजी की होने वाली कौन है, यानी सीतामढ़ी की नई भौजी कौन बनने वाली है, उसको उठा लेता, चुनाव प्रचार करवाता। आपको नहीं लगता कि आप सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे थे, कैंसिल हो गया नॉमिनेशन, लेकिन इस तरह के विवादों में पड़ना कहीं ना कहीं से गलत है? देखिए, हम जो मुद्दा लेकर चल रहे थे ना, वो मुद्दा पीछे छूट गया और ये भौजी वाली मुद्दा युवाओं के दिमाग में बैठ गया। 12 बजे रात को फोन करता है, कहां की है, नहीं है, बताइए। ये मुद्दा सेंसिटिव मुद्दा बन गया। और मोना पटेल जी को हम क्या कहें, वो अपने ये सवाल किए हैं। कई युवक बोलते हैं कि आप उसको सिखलाए थे क्या? आप उस दिन सवाल पूछे थे, सिखलाए थे क्या? नहीं, आप सवाल किए और तुरंत हम जवाब दिए। तो क्या बात है, देखिए वैसा है। मैं एक बता दूं, मैं सेंसिटिव थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। किसी बच्चे को आप सिखला करके कहिएगा कि हम टेस्ट लेंगे फलाना चैप्टर का, ठीक, और वो टेस्ट में टॉप कर गया, और किसी बच्चे को अचानक कहिए कि हम तुमको वो चैप्टर का हम ले रहे हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, ये 2 बच्चे का, एक को कहिए कि तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन का कल टेस्ट लेंगे, और दूसरे बच्चे को अचानक लीजिए। अगर जिस बच्चे को आपने कहा कि लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट ले, वो 100% नंबर लाया,
आप उसको 100% दीजिएगा, लेकिन मैं उसको 100% नहीं, 0 दे दूंगा। अनजाने में जो बच्चा टेस्ट में जो सवाल किया, समझ रहे हैं, जो सवाल का जवाब दिया और ट्रेंडम टेस्ट लिए, अगर वो 50% में नंबर लाता है तो वह 200% के बराबर है। आपने अचानक सवाल किया था, मोना जी अचानक, अगर मोना जी हमारे दिमाग में होता कि मोना जी सैकड़ों हजारों महिलाएं के लेकर के ये सवाल पूछेगी, तो शायद इंटरव्यू के दिन वो जवाब ही नहीं देते हम, और ये नहीं कहते कि सीतामढ़ी की युवाओं को मैं एक नई भाभी दूंगा। अचानक पूछा गया, अचानक निकल गया, तो सच निकला, अचानक में सच निकला जी। तो सच फिर सच का रूप कब लेगी, मतलब वो सीतामढ़ी को कब मिलने जा रहा है वो सच? देखिए, अब वो लड़की नाराज हो गई है, मतलब आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया और उसके साथ जो आपका प्रॉमिस था वो भी खत्म हो गया, ये कह ले? नहीं, खत्म नहीं, हमारी सीतामढ़ी को भाषा नहीं पता नहीं कि किस आदमी ने हमारी जो मतनाजे गांव में शादी हो, उस हमारी पहली वाली पत्नी का, अभी तो शादी नहीं हुई तब उसको ही मानेंगे, उसका नंबर, उसका नाम ऐश्वर्या भारतीय, नाम भी बोल देता हूं, तो मुतनाजे गांव में हमारा ससुराल, वहां से नंबर किस आदमी ने, किस लड़का ने, वह खैरवा बिशनपुर की जो लड़की है उसको नंबर दिया, और वो दोनों जो है ना बात करती है। और जिस दिन से बातचीत हुई है, ये नई भौजी के चर्चा जो चल रही है, ये नंबर भी ब्लॉक कर दी है और व्हाट्सएप भी ब्लॉक है, बातचीत भी नहीं है, और हमें अब पता चल रहा है कि वो नाराज हो गई, वो शादी नहीं करना चाहती। सीतामढ़ी के युवाओं का मन टूटेगा कि अब तो नई वाली भाभी मिलेगी नहीं, नई की भौजी मिलेगी नहीं, क्योंकि नंबर ब्लॉक है, व्हाट्सएप ब्लॉक है। हाँ, तो अब सुरेंद्र भैया के लिए पुरनकी का ही आशा है। तो सीतामढ़ी की युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर कोई शादी न करना चाहे तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, नई भाभी तब नहीं मिलेगी। तो वही है, वादे हैं, वादों का क्या, आपका तो वादा था, वो वादे तो टूट जाते हैं। एक बड़ा तर्कपूर्ण और साइकोलॉजिकल सवाल कर रहे हैं, वादे तो टूट जाते हैं, ये बड़ा दर्द वाली बात आप कर रहे हैं। लेकिन दिगंबर भाई, एक चीज आप समझ लीजिए, हमने वादा किया, हमारे बस की चीज ना है। अगर अगला कोई शादी न करे तो उस पर हम दबाव क्या बना? नहीं, तो इस सुरेंद्र सिंह कुशवाहा से सीतामढ़ी की जनता कैसे विश्वास करे कि कल को जब आप आपको सांसद बनाया जाएगा तो फिर आप अपने वादा पर, आप अपने एजेंडा पर खड़ा उतरेंगे? बिल्कुल, वहां हमारे पास पावर रहेगा, संवैधानिक अधिकार है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वो हमारा संवैधानिक अधिकार होगा कि हमारे पास फंड आएगा, हमारा पावर होगा ना। अब हमने किसानों को कहा कि मैं खाद के लिए लाइन नहीं लगने दूंगा, हमारा पावर रहेगा। अगर हम सांसद बन जाते तो पावर हमारे पास है। लेकिन वो पुराने राजे महाराजे वाली बात नहीं है कि जबरदस्ती शादी कर लेंगे तो वो मोहम्मद खिलजी जाएंगे तो वहां आक्रमण करेंगे कि फलाने की पत्नी सुंदर है, आक्रमण करो। वो जमाना खत्म हो गया। वो राजे महाराजे चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का जमाना खत्म हो गया। ये जनता वंशी है भाई साहब, जनता वंशी। इसलिए हर बच्चा का अपना अधिकार होता है। आप कोर्ट को आप बच्चा पैदा करके रोड पर छोड़ करके देखिए, बच्चा लवारिश नहीं होता है। आज हमारी बच्ची दोनों मेरे साथ नहीं है, लेकिन 5,000 का महीना मैं पढ़ाई के लिए भेजता हूं। बच्चा होता है, बच्चा लवारिश नहीं होता। अच्छा चलिए, ये मुझे बताइए, आप तो ना तो चुनाव लड़ पाए, आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। हाँ। अब चूंकि आप पॉलिटिकल तो है ही, नेता तो है ही। नहीं, नेता हम नहीं है। आप नेता नहीं? नहीं, नेता अगर सुनिए, नेता होते तो हमारा नॉमिनेशन रद्द नहीं होता, और नेता होते तो फिर जितना साइकोलॉजिकल सवाल हम करते हैं वैसे आप करते हैं, उसका अचानक हम जवाब देते हैं। भाई साहब, आप इस बात को ध्यान रखिए। नहीं, आप कहते हैं नेता नहीं है, कुर्ता पैजामा निवास नेता का नॉमिनेशन आपने कर ही दिया था, कैंसिल हो गया। आप बड़े बड़े बयान देते हैं, जोशीले बयान देते हैं, धाकड़ बयान देते हैं, कैसे आपको लोग नेता नहीं माने? कुर्ता पैजामा आपको याद नहीं है? नॉमिनेशन के दिन हम कुर्ता पैजामा पहने थे। मैं अभी की बात कर रहा हूं। नहीं, अभी पहने हैं। क्या मोना जी बताइए, हम कुर्ता पैजामा पहने थे उस दिन। जमा और पैजामा, मोना जी पूछे कि आप तो अरविंद केजरीवाल की तरह लग रहे हैं। उस दिन हम साधारण जमा और पैजामा उसको बोलते हैं, हम पहने हुए थे।
आप अपने आप को नेता नहीं मानते? नहीं, मैं नेता नहीं। क्या मानते हैं अपने आप को? मैं अपने आप को जनता का सेवक मानता हूं। जनता भी कहना गुनाह है। ये जनता का सेवक अगले 5 अब तो चुनाव आप लड़े नहीं, तो जनता का सेवक जब किसी के साथ धोखा किया जाता है ना, तो बुद्धि काम करना बंद कर देता है। क्या महाभारत की लड़ाई में गांव देहात में लोग कहता है कि रे कोनो कहतो कि तोर फलानमा चल गेलाऊ या तो लूट ले तो तू कान अपन छुबे, यानी गांव देहात में ना कहता है कि कौआ कान ले जाए छो, तो कौआ के ना देख अपन कान छू, साधारण सी बात है। लेकिन सबसे बड़े धनुर्धर, एक मिनट, सबसे बड़े धनुर्धर, सबसे बड़े ज्ञानी गुरु द्रोणाचार्य को हाथी के चक्कर में, अश्वत्थामा हाथी के चक्कर में बड़े, जबकि वो मतलब कितने, सुनिए, 18 कोस की दूरी पर गुरु द्रोणाचार्य लड़ रहे थे और 50 कोस की दूरी पर अश्वत्थामा लड़ रहे थे, और अश्वत्थामा हाथी जो है 30 कोस की दूरी पर था। हाथी को मरवा दिए कृष्ण और हल्ला कर दिए कि अश्वत्थामा मारा गया, और जबकि कौरव की सेना की तरफ से अश्वत्थामा हाथी था और गुरु द्रोणाचार्य सेनापति थे। क्या उनको पता नहीं था कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी है? लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानी और सबों का गुरु वो कैसे लपेट में आ गए कि अश्वत्थामा मारा गया। अगर एक तीर भी गुरु द्रोणाचार्य चला देते कि पता करो कि अश्वत्थामा कहां है, तो वो तीर पता कर देता। तीर क्या, उसके शरीर से निकलने वाली तीर पता करता। महाराज, कांधे में धनुष टांग लेने से कोई धनुर्धर बन जाता है? धनुर्धर तो वो है जो बिना धनुष को तीर चलाता है, और ऐसे तीर चलाने वाले गुरु द्रोण को उसका चेला से भुला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। बिल्कुल। हम जो है ना खड़े उतरते हैं कि सवाल मैं कुछ और पूछता हूं और जवाब आप कुछ और देने लगते हैं, सवालों को डिरेल करके आप अपनी बात पे आ जाते हैं। तो इसमें आप धनुर्धर हैं, आप अर्जुन की तरह, या ये कहें कि आप बातों को कहीं ले जाकर उसको अपना बात डिलीवर करने में आप सक्षम हैं। मेरा सवाल फिर से वही है कि सीतामढ़ी की जनता को अगले 5 साल तक, जो इतने जोशीले बयान में आता था, सीतामढ़ी की जनता अभी भी आप पे आरोप लगाती है, पूछती है, पूछना चाहती है कि जो अपने आप को इतना पढ़ा लिखा कहता था, जो अपने आप को कहता था कि सीतामढ़ी में कोई उम्मीदवार ही नहीं है जो हमारे जितना पढ़ा लिखा हो, उस उम्मीदवार ने अपना फॉर्म तक नहीं देख पाया, वो उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फॉर्म ठीक से नहीं भर पाया, तो क्या फायदा वैसे पढ़े लिखे लोगों का? नहीं, ये हमारे साथ वकील साहब ने किए। नहीं, ये तो आरोप प्रत्यारोप, लेकिन आप एक दिन कहा कि फॉर्म दीजिए, देखिए, और वो नॉमिनेशन के 2 बजे तक आप अगर इतने पढ़े लिखे कैंडिडेट थे तो उस पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जो आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी नहीं देख पाए? नहीं, कल को अगर आप ये धोखा हुआ है सुरेंद्र जी, कल को आप सांसद बनते हैं, आप कहते हैं कि मेरे सचिव ने ऐसा कर दिया, तो ये एक्सक्यूज तो नहीं होगा ना? आप पढ़े लिखे हैं तो सिर्फ डिग्री दिखाने के लिए बने? नहीं, आप सही सवाल कर रहे हैं, यहां पर आप सही है, यू आर राइट हियर, आप सही है, और आप इंटेलेक्चुअल सवाल कर रहे हैं। आपका सवाल कही कि कल मैं सांसद बन जाता हूं और विकास नहीं कर पाऊं, लोगों को मतलब फंड वहां तक नहीं पहुंचा पाऊं, और कल मैं ये लोगों को कहूं कि सरकार ने नहीं दिया तो हमारा सचिव ऐसा कर लिया। इस तरह का सवाल है। आपकी इस बात को हम सीमा मानते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारा सचिव बन करके रहिए। चलिए, शुक्रिया, मैं जिस काम में हूं उसी काम में रहूंगा। सचिव आप कोई और रखिएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे हमेशा रहेगा कि आप अपने काम को ध्यान दें। आज नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, कर सीतामढ़ी के साथ धोखा न हो। सवाल मेरा अगला यह है कि आप 5 साल तक अगर आप इस फील्ड में हैं, सीतामढ़ी के लोगों ने आपको जाना है, आपने काफी मेहनत किया है, अगले 5 साल तक क्या वही मेहनत रहेगा? किसी और चुनाव में आप आएंगे या फिर अगले लोकसभा चुनाव में आएंगे? विधानसभा चुनाव हम लड़ने के पक्ष में नहीं है। हमारा सीधा मकसद होगा कि हम लोकसभा चुनाव लड़ें, ठीक, और हम उसी जोश और जुनून से काम करते रहेंगे जिस जोश और जुनून से मैंने 13 महीना हर गांव-गांव घूम करके किया है। और हम किसानों के लिए आवाज उठाते रहेंगे, चाहे कुर्सी मिले या न मिले। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा पर कई बार हमला हुआ और नॉमिनेशन के दिन बरियारपुर होटल में भी 2 मोटरसाइकिल वाले हमको शूट आउट करने के लिए पहुंचे थे। हमको बचाया गया,
लेकिन आज भी मैं डरता नहीं। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा वो पत्थर का वो चट्टान है जिसको आंधी तूफान हिला नहीं सकती। बेशक नॉमिनेशन रद्द हुआ है हमारी गलती की वजह से, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन हम यहां के लिए लड़ते रहेंगे और हम डरने वालों में से नहीं है। अगर डरते तो फिर हम घूमते नहीं, हम सीतामढ़ी में आएंगे, सीतामढ़ी के युवाओं के बीच में रहेंगे, सीतामढ़ी के किसानों के हित में रहेंगे और हम आवाज उठाएंगे, सिर्फ सीतामढ़ी नहीं संपूर्ण बिहार में। चलिए अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जब बोलता है तो उसकी आवाज में जो जोश होती है उसे देखकर लोगों को विश्वास तो पनपता है, लेकिन एक सवाल मन में उठता है सीतामढ़ी के लोगों को कि ये जो लड़का है, ये जो उम्मीदवार है, ये गंभीर कब होगा? कब ये प्रेम वाली बात और कुछ इस तरह की चीजें हैं, ये कब इसमें बचपना जो है, लड़कपना जो है, वो कब खत्म होकर मैच्योर पॉलिटिक्स में कब आएंगे? तो इस तरह की बातें उठती है। एक बात भाई साहब समझिए, जिस दिन मैच्योर हो जाएंगे और जिस दिन हमसे कोई गलती नहीं होगी, समझिए कि मैं धूर्त और चालाक बन गया। तो नहीं सुनिए, नहीं आप जो कह रहे हैं जी जी, इन मैच्योर्ड पॉलिटिशियन को सीतामढ़ी की जरूरत है क्या? आप अगर मैच्योर्ड नहीं होते हैं तो इनमैच्योर्ड पॉलिटिशियन सीतामढ़ी में क्या करेगा? फिर इमैच्योर पॉलिटिशियन ही काम करेगा, वही काम सबसे ज्यादा करेगा। वही भाभी वाली काम होगी फिर तो नहीं, भाभी दी जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा मैं आपको बता दूं, सीरियस में नोट आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहते हैं कि इनमैच्योर्ड होकर मैं सीतामढ़ी में काम करूंगा। जब मैच्योरिटी आप में नहीं रहेगी सीतामढ़ी में आप क्या कीजिएगा? मैच्योर जब बनेंगे ना तो धूर्त बन जाएंगे, चालाक बन जाएंगे। आपको समझ लीजिए, एक मिनट, जब कुत्ता भौंक रहा था और एकलव्य निशाना साध रहे थे, ठीक महाभारत में एकलव्य निशाना साध रहे थे और कुत्ता भौंक रहा था, तो उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, तो कुत्ता को मारना नहीं चाह रहे थे। वो तीर चलाए और कुत्ते के मुंह में गया और भाग गया, एक बूंद भी खून नहीं गिरा। अगर वो धनुर्धर मैच्योर होता तो कुत्ते को तीर से बेध देता, लेकिन वो भोला भाला था, इसलिए वो कुत्ते को सिर्फ भगाया। एक बूंद भी खून नहीं निकला है और तीर जाए। सुनिए एक मिनट, मैं बड़ी कसौटी पर लेता हूं बातों को। आप किसी को चाकू फेंकिए, उसको खरोच आ जाएगा। किसी कुत्ते के मुंह में तीर जाए और मांस जो होता है ना वो कोमल होता है और एक बूंद भी खून नहीं गिरे, वो धनुर्धर कैसा था? चलिए आप सच में उसका निशाना डिरेल कर रहे हैं पॉलिटिकल चीजों में, जो हमारा न्यूज डिरेल नहीं कर रहे हैं, बातों को डिरेल करने की जरूरत नहीं है। खैर आपने सारे सवालों का सही से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कह रहे हैं कि सही से जवाब दिया, जो भी है आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हमारे जो भी दर्शक है उनको अच्छा ही। अच्छा ये भी बात बोल दीजिए, हमको बार बार होता है, युवा लोग सवाल करते हैं, मीडिया वालों को आप सिखा दिए थे और आप उसको कहते हैं यही क्वेश्चन पूछना है, और आप जवाब दिए थे वहां धारा प्रवाह जवाब आप बोलिए कि उस दिन जो सवाल मैंने किया वो सवाल हम अपनी तरफ से किए और सुरेंद्र जी जो जवाब दिए वो अपनी तरफ से दिया। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, मैं आपको बता दूं कि मैं जिस जर्नलिज्म को जानता हूं, मैं जिस जर्नलिज्म को करता हूं, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को सिखलाने की जरूरत नहीं है कि मैं किस तरह का सवाल पूछूंगा। कोई कुछ भी कहे, दिगंबर शर्मा अपनी मर्जी का सवाल करता है और अपने दिमाग से सवाल करता है। दुनिया में ये बताने की जरूरत नहीं है, दिगंबर शर्मा कभी किसी के कहने पर सवाल नहीं पूछता है। खैर एक मिनट गोदी मीडिया नहीं है क्या? कहता है कि फलाना को तो यही बोले ना, गोदी मीडिया नहीं है, मीडिया बिका हुआ है। वाम से वाले का अलग मीडिया है, बीजेपी वाले का अलग मीडिया है, उसको कहता है कि यही तुमको बोलना है। मीडिया बिकाऊ नहीं है क्या? आप बोलते हैं आप भी खरीद लीजिए, मीडिया जो बिकाऊ है आप भी खरीद लीजिए। मैं क्यों खरीदूं? आप भी खरीदार? नहीं दिगंबर, मैं नेचुरल बात करता हूं। समय की कमी है, दिगंबर शर्मा बिकने वाला पत्रकार नहीं है, आप जिनको खरीद सकते हैं खरीद लीजिए। खैर ये थे सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जो सीतामढ़ी में नॉमिनेशन किए थे सांसद चुनाव के लिए, लेकिन इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था। अभी ये काफी चर्चा में सीतामढ़ी में है अपनी भाभी को लेकर, कि सीतामढ़ी को नई भाभी देंगे, इस बात को लेकर काफी चर्चा में है। अब देखते हैं कि सीतामढ़ी को नई भाभी मिलता है या नहीं। अभी बस इतना ही, अभी के लिए बस नमस्कार। मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो के साथ। कैसा लगा ये इंटरव्यू, कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बस अभी इतना ही, नमस्कार।